अर्जिता, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी की इस बार की टू डू लिस्ट में सबसे अहम और चर्चित, जिसे एक बिल को लेकर शुरू से ही जोरदार हंगामा मचा हुआ था, वो आखिरकार कानून बनने के लिए अपने दो अहम पड़ाव पार कर चुका है। हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 की, जो आखिरकार संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के साथ ही ऐतिहासिक कानून बनने के और भी करीब पहुंच गया है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संशोधन बिल को पहले बीते बुधवार को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा में यह बिल 2032 के मुकाबले 288 मतों से पास हुआ और फिर राज्यसभा से भी 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद देर रात ये बिल पास हो गया, जहां इस बिल के पक्ष में 128 तो विरोध में 95 मत पड़े और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक बिल से कानून बन जाएगा। अब एक और तो जहां वक्फ बिल के संसद से पास होते ही यूपी की सीएम योगी की सरकार अवैध रूप से वक्फ घोषित जमीनों पर चाबुक चलाने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है, तो वहीं इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने वक्फ बिल के पास होने को लेकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे हर कोई दंग रह गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में बहस जारी है। सत्ता पक्ष जहां इसे सुधार और गरीब मुस्लिमों के भले वाला बिल बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसका ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि सरकार वक्फ को खत्म करना चाहती है और मुस्लिमों के लिए परेशानी खड़ी करना चाहती है। इसी कड़ी में बीते दिन राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ को लेकर जोरदार भाषण दिया। सीएम योगी ने वक्फ पर तीखा हमला करते हुए उस पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उसके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। सीएम ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को अपनी पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था। वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है? वहीं इससे पहले बुधवार को लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस संशोधन बिल को फाड़ते हुए कहा था कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव भी इस बिल का पुरजोर विरोध करते नजर आए। हालांकि तमाम विरोधों और बवाल के बीच आखिरकार ये बिल संसद में पास हो चुका है, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती की वक्फ बिल के विरोध में एंट्री से नई सियासी बहस छिड़ गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अब बसपा सुप्रीमो के बयान से पहले ये जान लेते हैं कि वक्फ बिल पास होते ही यूपी सरकार किस बड़ी तैयारी में जुट गई है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में अवैध तरीके से घोषित की गई वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बता दें कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। वहीं यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं, जबकि यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ की 430 संपत्तियां ही दर्ज हैं। सरकार को लगता है कि सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, जबकि किसी के द्वारा दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन सारी संपत्तियों पर कार्रवाई किए जाने की योजना है। अधिकारियों की माने तो प्रदेश में वक्फ घोषित की गई 98% संपत्तियों में किसी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इनमें ज्यादातर जमीनें ग्राम समाज की हैं, जिनमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीनों को वक्फ नहीं माना जा सकता, इन्हें चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिले इसमें शामिल हैं।
अब इन जिलों के जिलाधिकारी वक्फ जमीनों का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, जिसके बाद नए बिल के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। हालांकि एक तरफ तो यूपी सरकार ने बिल के पास होते ही एक्शन की तैयारी कर ली है, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया। असल में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने को लेकर प्रतिक्रिया दी। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने यह भी बताया कि पार्टी का इस बिल पर क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर जनता को और समय दिया जाना चाहिए था ताकि लोग इसे सही तरीके से समझ सके। मायावती ने यह भी कहा कि सरकार को इस बिल को लाने से पहले जनता के संदेह को दूर करने का समय देना चाहिए था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को दूर करके जब इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। आगे लिखा कि दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है ये उचित नहीं है। अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। यानी कुल मिलाकर मायावती ने साफ कर दिया कि बीएसपी वक्फ संशोधन बिल से सहमत नहीं है और पार्टी इस बिल के खिलाफ है। उनका मानना है कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है और इसे सुसंगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए था। उधर यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने मायावती के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, 2024 में यह बिल प्रस्तुत हुआ, सदन के लोगों से ही राय मशविरा करके ये बिल कमेटी को सौंप दिया गया। प्रवर समिति बनी जिसके अध्यक्ष बनाए गए जगदम्बिका पाल जी और इस समिति ने हर राज्य में जाकर मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं से राय ली, सभी राजनेताओं से राय ली और सभी के सुझावों को सम्मिलित करते हुए उसमें जो अपेक्षित संशोधन थे उनको शामिल करते हुए ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराने का काम हुआ है। पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ ये बिल आम गरीब मुसलमान के लिए वक्फ से मदद मिले उसके लिए कारगर फैक्टर साबित होगा। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले यूपी के पूर्व मुखिया और सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी एक्स पर वक्फ बिल का विरोध जताते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी। अखिलेश ने लिखा था कि भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो दरअसल वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा नोटबंदी, जीएसटी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी समस्याएं सुलझा नहीं पा रही है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाई है। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपना गांव बसा दिया, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल ना करे, इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। आगे अखिलेश ने लिखा कि क्या आप दूसरे धर्मों की धार्मिक और चैरिटेबल जमीनों और ट्रस्टों में बाहरियों को शामिल करके ऐसे ही व्यवस्था करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल की पीछे ना तो नीति सही है ना नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो इसे लाने की जरूरत क्या है और जिद क्यों है? वक्फ बिल को लाना बीजेपी का सियासी हट है। वक्फ बिल बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। बीजेपी वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो बीजेपी की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उससे छटक गए हैं। बीजेपी की निगाह वक्फ की जमीनों पर है। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की पंथ निरपेक्ष छवि को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल बीजेपी की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। वक्फ बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। बहरहाल बात करें एक बार फिर से अब मायावती के वक्फ बिल का विरोध करने की, तो इसे कहीं ना कहीं आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो का अक्सर एक्स पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा को लताड़ना अब उनकी एक मुख्य रणनीति बन चुकी है। हालांकि वो बात अलग है कि यूपी जैसे बड़े चुनावी राज्य में चुनाव सिर्फ ट्वीट से नहीं जीते जा सकते। जनता चाहती है कि नेता उनके बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने और समाधान करें।
बीजेपी के पास तमाम नेता हैं जो लगातार जनता के बीच रहते हैं। सपा के अखिलेश यादव भी क्षेत्रीय दौरे करके जनता को साधने में जुटे रहते हैं, लेकिन मायावती चुनाव के समय भी बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं से खुद को दूर रखती है। कहा जा रहा है कि इससे जनता में ये धारणा बनती जा रही है कि बीएसपी अब सिर्फ बयानबाजी करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। इसके अलावा मायावती का कांग्रेस और सपा को कई मौकों पर मुस्लिम विरोधी बताना साफ इशारा है कि वो मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचना चाह रही है। 2022 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने सपा को जमकर वोट दिया था, जिससे सपा को 111 सीटें मिली। वहीं बीएसपी सिर्फ एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। ये आंकड़ा बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक मायावती को पहले से ही नकार चुका है। ऐसे में बीएसपी का मुस्लिम वोटरों को साधना अब आसान नजर नहीं आता। हालांकि अब वक्फ बिल का विरोध करके शायद बसपा सुप्रीमो जरूर अपनी पकड़ फिर से मुस्लिम वोटर्स पर मजबूत करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल वक्फ बिल संशोधन बिल को कानून बनने के लिए अब बस राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की देर है। ऐसे में लगातार खिसकते जनाधार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का वक्फ बिल के अगेंस्ट स्टैंड रखना क्या उनकी पार्टी की डूबती नैया को पार लगाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।